morning to you all, beta. Today we are going to start the last exercise of the chapter Introduction to Trigonometry based on trigonometric identities. ठीक है, एक्सरसाइज वैसे 8.3 भी है based on complementary angles, लेकिन for the time being for this session only it is being removed from your syllabus. ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो रिमूव हो चुकी है और इसके ऊपर बेस्ड एक आध क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 8.4 में है वो भी हम लोग रिमूव कर देंगे. But remaining exercise based on trigonometric identities, very important topic for trigonometry. इसके बाद आप लोग जो है trigonometric identities के ऊपर बेस्ड ही trigonometry ज्यादातर पढ़ेंगे. So basically हमारे पास तीन main trigonometric identities हैं. First one is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. इसको थीटा जस्ट एन एंगल की एब्रीविएशन है बेटा. यहाँ पर sin square a plus cos square a is equals to 1 भी लिख सकते हैं. इसी तरह से एक होती है हमारे पास secant square theta minus tangent square theta is equals to 1. ठीक है. एंड थर्ड वन इज cosecant square theta minus cotangent square theta is equals to 1. पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है sin square theta plus cos square theta is equals to 1, सिर्फ यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें प्लस का साइन होता है. बाकी दोनों आइडेंटिटीज में हमारे पास माइनस का साइन होता है. अब यहाँ पे ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं दीज आर नोन एज द बेसिक आइडेंटिटीज. बेसिक आइडेंटिटीज हम लोग इसकी ये कंसीडर करते हैं सॉल्व करने के वक्त. अगर इसका प्रूफ वगैरह भी हम लोगों ने करना होता है तो प्रूफ आप लोगों को एक सिंपल मैं पहली आइडेंटिटी का प्रूफ करके दिखा देता हूँ. बाकी आइडेंटिटीज का आप प्रूफ कॉरस्पॉन्डिंगली कर सकते हैं. देखिए लेट अस कंसीडर मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दिस एंगल इज थीटा. This is A, B and C. I need to prove that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. अब बात करें अगर sin square theta बन जाएगा AB square upon AC square. ठीक है जी. और cos square theta क्या बन जाएगा बेटा base upon hypotenuse that is BC square over AC square. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया है. ठीक है जी. AB square upon AC square plus BC square upon AC square. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं एलसीएम वगैरह लेकर इसको सॉल्व करना है शुरू करते हैं. इट विल बी इक्वल्स टू AC स्क्वायर दिस इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब क्योंकि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करती होती है. तो अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करती है तो चेक कीजिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर. कैंसिल आउट हो गए. हमारे पास क्या आ गया 1. और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था sin square theta plus cos square theta. राइट हैंड साइड था हमारे पास 1. तो इसका मतलब sin square theta plus cos square theta is equals to हमारे हमेशा हमारे पास क्या होता है 1 होता है. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा secant theta जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है. हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आ जाएगा. ये परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा. और हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर करेंगे तो हमारे पास फिर से बेस ही बन जाएगा. बेस स्क्वायर और बेस स्क्वायर फिर से हमारे पास आंसर 1 आ जाता है. सेम इसी तरीके से आप दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी का भी प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है जी. अब बात करते हैं कि ये जो तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं इन तीनों बेसिक आइडेंटिटीज से कुछ और फॉर्मूले भी डेराइव होते हैं. और वो और फॉर्मूले कौन से डेराइव होते हैं देखिए. यहाँ से अगर मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ इट विल बिकम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. या अगर इसी आइडेंटिटी से मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ इट विल बी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. इसके साथ के साथ अगर मैं sin थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ बेटा इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. एंड हियर आल्सो अगर cos थीटा की वैल्यू निकालनी है इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो जैसा क्वेश्चन होगा या जिस तरह की सिचुएशन होगी हम लोग उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इनका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. आइदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 अप्लाई कर सकते हैं या sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos थीटा या cos थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ sin थीटा. क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते होते हैं. एक्सप्रेस दिस t रेशियो इन टर्म्स ऑफ दैट t रेशियो. मान लीजिए एक्सप्रेस cos थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा. तो वो चीजें भी हम लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि वो किस तरह से बनती है. ठीक है. बट वो बाद में करते हैं. पहले यही बेसिक आइडेंटिटी से फर्दर आगे सॉल्व करते हैं. नाउ सी हियर अब यहाँ से अगर secant स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है इट विल बी 1 प्लस
टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, देखिए बेटा ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस है, इसको इधर रखने की बजाय इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। जब ये राइट हैंड साइड पे हो जाएगा तो ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगा, वो माइनस का हो जाएगा। सो आई कैन से दैट कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ले गए, टेंजेंट स्क्वायर थीटा को उधर ले गए। अब इसी तरह से यहां से अगर secant थीटा की वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगी। और यहां से अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है बेटा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहां से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ जाती है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगेन कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो बेटा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे और 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। सो इट विल बिकम कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां से कोसेकेंट थीटा की वैल्यू बेटा क्या बनती है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, एंड कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू बेटा क्या बनती है, अंडर रूट ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तो इसके बेसिक फार्मूले जो हो गए, बेसिक आइडेंटिटीज जो ये हम लोग यूज करके बनाते हैं, ये सारे फार्मूले इसके साथ हो गए। अब इसके साथ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बाकी के बचे हुए फार्मूले भी करने हैं, जो फार्मूले हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पे या सेकंड एक्सरसाइज तक यूज करते रहे हैं। फर्स्ट वन वाज टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा ओवर cos थीटा। सेकंड वन क्या था, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा ओवर sin थीटा। इसके साथ पहली एक्सरसाइज में मैंने ये भी बताया था कि कौन सी टी रेशियो किसका रेसिप्रोकल होती है। देखिए sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, या हम लोग ये कह सकते हैं कि कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर sin थीटा। आफ्टर दिस cos theta is equals to 1 over sin theta, or we can say that sin theta नहीं secant theta, cos theta is equals to 1 over secant theta, or we can say that secant theta is equals to 1 over cos theta. Then tangent theta is equals to 1 over cotangent theta, or we can say that cotangent theta is equals to 1 over tangent theta। और ये सारे के सारे फॉर्मूले अपने माइंड में बिठा के रखने हैं बेटा। अगर ये फॉर्मूले हम लोग माइंड में नहीं बिठाएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अंडरस्टैंड? सो बेटा जी नोट कर लीजिए, ये थोड़े से फॉर्मूले हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूले। बेटा लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, secant A and tangent A in terms of cotangent A। sin A, उसके बाद secant A और उसके बाद tangent A, ये सारी की रेशियोज को कोटेंजेंट की फॉर्म में लिखना है। मतलब क्या है कि हमने एक नया फॉर्मूला डेराइव करना है कि अगर sin A को, देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा sin A इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर A, cos की फॉर्म में तो पढ़ा है, लेकिन sin का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट डेराइव करना है। इसी तरह से secant का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट डेराइव करना है, और इसी तरह से टेंजेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट डेराइव करना है। सबसे इजी जो फॉर्मूला ये है टेंजेंट A इक्वल्स टू 1 ओवर कोटेंजेंट A। चलिए ये तो मेरे पास एक आंसर आ गया। अब इसके बाद सेकंड है secant। देखिए अब अपने माइंड में आप लोगों ने ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या आइडेंटिटीज की हैं वो बिठा के रखनी है। secant को हम लोगों ने कोटेंजेंट की फॉर्म में रखना है। अगर आप लोग ध्यान से देखें कि secant का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ था, टेंजेंट के साथ, और टेंजेंट का रिलेशन मैंने कोटेंजेंट के साथ बना लिया है, तो आई कैन अप्लाई दैट रिलेशन टू दिस फॉर्मूला secant A is equals to under root of 1 plus tangent square A, ऐसे लिखा था ना। तो अब टेंजेंट की जगह ये पुट कर देना है, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 plus 1 over cotangent square A, and you can leave your answer here only। इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपका secant A का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट A आ गया। बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे
एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर कोटेंजेंट स्क्वायर ए, जैसे भी लिखना चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साइन का फॉर्मूला। अब देखिए बेटा, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कॉस का सीकेंट के साथ, सीकेंट का टेंजेंट के साथ, टेंजेंट का कोटेंजेंट के साथ। साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कॉस का रिलेशन सीकेंट के साथ कैसे होता है, रेसिप्रोकल। सीकेंट का टेंजेंट के साथ, टेंजेंट का कोटेंजेंट के साथ, काफी लेंथी हो जाएगा। कुछ और देखते हैं हम, अगर हम लोग ये देखना चाहें साइन का कॉस की तरीके से दिखा तो बहुत लेंथी हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं, साइन का रिलेशन कोसेकेंट के साथ है। अभी हमने लिखा था कि साइन जो है कोसेकेंट का रेसिप्रोकल है, तो कोसेकेंट का हम लोगों ने कोटेंजेंट के साथ रिलेशन पढ़ा था, कोसेकेंट a = √1 + cos square a। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, sin a = 1 over cosecant a and this is equals to 1 over cosecant a को क्या लिख सकते हैं, √1 plus cotangent square a, and that is the answer for this question। ठीक है जी। इस तरह से हम लोगों ने सारी टी रेशियोज अपने माइंड में बिठा के रखनी है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूले अपने माइंड में बिठा के रखने हैं, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखें, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमको ये कहा गया, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सीकेंट की फॉर्म में लिखना है, मतलब साइन को भी लिखना है सीकेंट की फॉर्म में, कॉस को भी लिखना है सीकेंट की फॉर्म में, टेंजेंट को भी लिखना है सीकेंट की फॉर्म में, कोटेंजेंट को भी लिखना है सीकेंट की फॉर्म में, और कोसेकेंट को भी लिखना है सीकेंट की फॉर्म में। सीकेंट को नहीं लिखना, सीकेंट तो ऑलरेडी है ही है, इसीलिए उन्होंने कहा राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जब बेटा इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले सबसे इजी वाला लिखना होता है। सबसे इजी वाला तो मेरे पास यही है, cos a जो है 1 over secant a है। उसके बाद टेंजेंट का फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, secant square a minus 1, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था। अब कोटेंजेंट, कोटेंजेंट क्या होता है, 1 over टेंजेंट a, और टेंजेंट का फॉर्मूला अभी हमने ये लिखा है √secant square a minus 1, ठीक है। अब बात करते हैं साइन और कोसेकेंट की। अब साइन और कोसेकेंट, साइन का रिलेशन फिर से याद करते हैं कॉस के साथ, कॉस का रिलेशन सीकेंट के साथ है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे √1 minus cos square a, और इसको लिख सकते हैं √1 minus 1 over secant square a। यहां तक लिखना है तो यहां तक लिख लीजिए, या इसको फर्दर सॉल्व करना है तो ऐसे लिख सकते हैं √secant square a minus 1 over secant square a, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया साइन का फॉर्मूला। और कोसेकेंट क्या होता है बेटा, 1 over sin a, और अभी हमने साइन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सीकेंट निकाला, तो साइन के फॉर्मूले को उल्टा करके लिख देना। सो इट विल बी secant square a divided by secant square a minus 1 under, and that is the answer for this t ratio। ये सारे के सारे आपके आंसर्स हैं, ठीक है। साइन का जो आंसर निकाला है उसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, आपके पास अपने आप को सीकेंट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। वैसे ये क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में है, बट बेटा इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एमसीक्यू भी अपनी तरफ से एक बार सॉल्व करके जरूर देखें, ठीक है। हम लोगों को ये कहा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। वैसे तो जस्टिफाई कहा हुआ है तो इट मींस हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 9 secant square a, 9 secant square a minus 9 tangent square a। अब बेटा सीधी सी बात देखिए, यहाँ से 9 कॉमन निकलता है, अंदर क्या रह गया, secant square a minus tangent square a। और हमने आज आइडेंटिटी पढ़ी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ secant square a minus tan square a, 1। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इट विल बी 9 multiplied by 1, आंसर इज 9। एंड चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इट एम्प्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अब इसके बाद लेट अस डिस्कस फर्स्टली थर्ड पार्ट। पहले थर्ड पार्ट नहीं, फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं पहले। फोर्थ पार्ट 1 plus tangent square a over
1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। बेटा ये फोर्थ पार्ट है, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए दो तरीके से किया जा सकता है। देखिएगा, सबसे पहला तरीका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस 1 ओवर टेंजेंट स्क्वायर ए पढ़ा है ना हमने। कोटेंजेंट जो है टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। इसके बाद इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए ओवर टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर टेंजेंट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर में, और ये टर्म बिल्कुल टॉप पे चली जाएगी। दिस विल बी कैंसल्ड आउट। आवर आंसर इज टेंजेंट स्क्वायर ए। और चेक कीजिए ऑप्शन कौन सी है, दिस इज ऑप्शन डी। Therefore option D is correct answer. Option D is correct. अब इसके बाद बात करें सेकंड मेथड की। मैंने कहा कि दो मेथड है। अब देखिए दूसरा मेथड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। बेटा इसको लिखते हैं सीकेंट स्क्वायर ए। आज फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए। इसी तरह से 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए फॉर्मूला पढ़ा है, दिस इज कोसेकेंट स्क्वायर ए। This can be further written as 1 over cos square a and this is 1 over sin square a। और उसके बाद ये sin square a बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा, that is sin square a divided by cos square a and this is equals to tangent square a। चेक कर लीजिए आपका आंसर सेम आया। So option D will be your correct answer. Okay। Third part of this question is secant A plus tangent A, secant A plus tangent A into 1 minus sin A। We need to check इसका आंसर क्या आएगा। secant A plus tangent A into 1 minus sin A। Now see here बेटा जी, it will become 1 over cos A और tangent A को लिखते हैं sin A over cos A। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लेक्चर में लिखवाए ये फार्मूले 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मैं 1 लिख देता हूं। सो टेकिंग एलसीएम, यहां एलसीएम आ जाता है cos a और ये बचता है 1 प्लस साइन a इनटू 1 माइनस साइन a ओवर 1। न्यूमरेटर में बेटा a प्लस b इनटू a माइनस b क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a। और बेटा आज फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। सो आई कैन राइट डाउन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा जो है cos स्क्वायर थीटा है। सो आई कैन राइट डाउन हियर cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a। और स्क्वायर वाली टर्म जब कैंसिल आउट होगी वी आर लेफ्ट विद सिंगल पावर cos a। और चेक कीजिए व्हाट विल बी द ऑप्शन, ऑप्शन D is correct answer। Therefore option D is correct answer। ये ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। सेकंड पार्ट 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसीकेंट थीटा। 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसीकेंट थीटा। कोई टर्म सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो हम लोग इनको साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं, it will become sin theta into cos theta और यहाँ नहीं cos theta रह जाता है एलसीएम, cos theta it will become cos theta plus sin theta plus 1। इसके बाद सेकंड ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं, ये आ जाता है sin theta, so it will become sin theta plus cos theta minus 1। नाउ अब यहाँ ऊपर देखिए, अगर मैं ये सारी टर्म को सिंगल टर्म कंसीडर कर लेता हूँ, देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा को एक टर्म कंसीडर कर लूँ a और 1 को मैं b मान लेता हूँ, तो न्यूमरेटर बनता है a प्लस b इंटू a माइनस b बनता है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आपके पास दो टर्म्स हैं, दो टर्म का होल स्क्वायर है, सो यू विल अप्लाई a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला एंड दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a into b माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा into cos थीटा। और बेटा जी आज ही हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, व्हाट इज इट्स वैल्यू, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, so we will write down here 1 plus 2 sin थीटा cos थीटा minus 1 एक एंड में पड़ा हुआ है डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा देखिएगा 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा into cos थीटा। so sin थीटा cos थीटा कैंसिल आउट, हमारे पास आंसर बचता है 2 और चेक कीजिए दिस इज ऑप्शन सी, सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके ठीक है बता जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज लेक्चर, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके बेटा।